जमशेदपुर के बीचों बीच रहने वाले 126 परिवार कुव्यवस्था और लापरवाही की दंश झेलने को मजबूर हैं। रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले लोगों की जिंदगी नाले के पानी के भरोसे चल रही है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर के बीचों बीच 126 परिवार कुव्यवस्था की मार झेल रहे हैं। रेलवे लाइन किनारे इनकी जिंदगी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में गुजर रही है। कहने को तो ये सभी जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, लेकिन इन्हें न तो बिजली मिल रही है न ही पानी मिल रहा है। स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी के तो नाम से ही इनका खून खौल जाता है। डीप बोरिंग जिसको वाला दिया था ये भी तो सक्सेस नहीं है। ये सोलर खराब हो गया है, उसके लिए बनाने के लिए तो पैसे चाहिए, उतना तो हम लोग काम धाम करने वाला रोजी रोटी है। अगर उस ये 113 घर है सर। तो पानी और बिजली का बहुत ज्यादा दिक्कत है। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि हम लोग पटरी के किनारे इतना रिस्क लेके हम लोग पानी लेने आते हैं और बच्चे भी आते हैं, लेडीज भी आती है। चुना भट्टा जुगसलाई क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण इलाकों में से एक है। इस बस्ती को टाटा स्टील ने बसाया था। रोजाना यहाँ से टाटा स्टील और जिला प्रशासन के अधिकारी पार होते हैं, फिर भी बस्ती की बदहाली आज तक किसी को नहीं दिखी। क्या करेंगे, जिंदा रहने के लिए पानी तो पीना ही पड़ेगा कहीं से भी। तो देर से इंतजार करना पड़ता नल का अभी देखिए, नल का कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी सुबह 7 बजे खोल जाता है, 1 घंटा बाद बंद हो जाता है। फिर अभी जैसे 5:30 बजे खोलेगा तो 1-2 घंटा खुला रहता है। उतना टाइम घर उर का काम छोड़ के हम लोग पानी ये पहले भरते हैं। आप लोग के लिए नल लगा है ना? नहीं, हम लोग के लिए नहीं है। 126 परिवार की कुल आबादी करीब 5000 लोग के आसपास है। ना तो नल जल योजना, ना बिजली आपूर्ति, ना स्वास्थ्य की सुविधा। चुनाव काल में यहाँ विधायक और मंत्री दौरा करने आते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल ये सभी लोग अपनी हाल पर छोड़ दिए जाते हैं। बेशर्म विधायक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीधे तौर पे जिन लोगों ने आज से 7-6 साल पहले उन्हें विधायक बनाया, यह सोचकर कि कम से कम चप्पल में चलने वाला विधायक इन गरीबों का मसीहा जरूर बनेगा, लेकिन मसीहा क्या बने, यह विधायक तो सीधे तौर पे इस इलाके को ही छोड़ दिया। अब इस बस्ती के लोग एक तरफ बूंद बूंद पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं। अपने सहयोगी प्रश्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर जुगसलाई। लोगों की जिंदगी आफत में है। कभी भी बड़ी बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये लोग नाली के पानी पीने को मजबूर हैं। रेलवे लाइन के किनारे नाला होता है, उसी में कहीं से एक पानी का स्रोत है। आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग वहीं से पानी भरते हैं और ये उनकी जिंदगी की स्याह सच्चाई है। जनप्रतिनिधि चुनाव आता है, उनके पास जाते हैं, वादा करते हैं कि इस बार स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन जो जनप्रतिनिधि बनते हैं उनकी ज़िंदगी सुधर जाती है। उनके घर मिनरल वाटर के बोतल पड़े होते हैं, ठंडे पानी वो पीते हैं, ऐसी कमरों में बैठते हैं, लेकिन ये लोग आज भी नाली के पानी पीने को मजबूर हैं और यही इनकी ज़िंदगी की सच्चाई है। कौन इनके तरफ देखेगा नहीं देखेगा, अब ये उम्मीद भी वो छोड़ चुके हैं, क्योंकि जिनको उन्होंने विधायक बनाया उसी से जो उम्मीद थी वो उम्मीद पर पानी फिर गया। एक बार चुनाव के बाद झांकने तक विधायक जी नहीं आते हैं। इनकी जिंदगी है, जिंदगी जीनी है और जिंदगी जीने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी कहां से मिलेगा, बस इसी जुगत में पूरे दिन लगे रहते हैं। संवाददाता मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, आज जो विधायक एसी कमरे में बैठकर मिनरल वाटर शीशे के ग्लास में पी रहे हैं, उनसे कभी ये जुगसलाई की जनता ने उम्मीद की थी
कि जब वो विधायक बनेंगे तो कम से कम हमारे लिए पीने की पानी की तो व्यवस्था कर देंगे, लेकिन ना कोई व्यवस्था हुई, ना कोई आश्वासन मिला। आज भी ये लोग नाली का पानी पी रहे हैं। बताएं दर्शकों को क्या है पूरी कहानी। देखिए, निश्चित तौर पे, और वो भी बड़ी हैरानी की बात है कि जमशेदपुर का वो इलाका जो शहर के बीचों बीच का इलाका है, जो सलाई विधानसभा क्षेत्र और टाटा स्टील के गेट पे बनता है, ये बस्ती है। यानी आप ये समझिए कि शहर के चकाचौंध के बीच 15 साल से लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं। बिजली नहीं है। इस कड़ाके की धूप में, गर्मी में लोग कैसे रहते हैं आप समझिए। 126 परिवार, लगभग आपको मान कर चलिए कि 5000 से ज्यादा पूरा परिवार यहाँ रहता है, लोग रहते हैं, और वे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। टाटा स्टील ने इनको यहाँ पर मकान बना कर दिया। जब मकान बना कर दिया तो उनको बिजली और पानी दोनों व्यवस्था करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय विधायक है मंगल कालिंदी, ये उनकी जवाबदेही बनती है। सबसे ज्यादा वोट करने वाले लोग उनके यही पर ही हैं, और 5000 एक मुफ्त वोट उनको मिलता है, और उन लोगों को पानी इन लोगों ने नहीं पिलाया। 5 साल उनका बीत गया, पहला कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल के 1.5 साल बीत गए। अब तो लोग उनके नाम से नफरत करने लगे हैं, और लोग सीधे तौर पे कहते हैं कि ऐसे विधायक के रहने से क्या फायदा। अब तो यहाँ पहुंचेंगे अगर मेरे यहाँ, तो यहाँ से खदेड़ भगाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, चप्पल में हम चलते हैं। लेकिन वो चप्पल में क्या चलेंगे। लोग पहली बार जब आए थे तो लोगों को आश्वासन दिए थे कि हम आपको पानी दे देंगे यहाँ पर, और पानी निश्चित मिलेगा और बिजली मिल जाएगा। न बिजली मिला न पानी मिला, और 15 साल से। दूसरी तरफ मूलभूत सुविधा की बात करें टाटा की, तो टाटा की भी जवाबदेही बनती है कि कम से कम टाटा लोगों को तो पानी पहुंचा दे वहां पर, क्योंकि आपकी जवाबदेही बनती है। CSR के तहत जो आप ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं, आपके दीवार से सटा हुआ बस्ती है, इस बस्ती को दीजिए। नाली से पानी लोग लेते हैं, रेलवे ट्रैक के बगल में जो एक नाली है, वो पानी जब वहां से खुलता है, वो पानी लोग नाली का पानी लेते हैं, और सीधे उस पानी से लोग अपना प्यास बुझा रहे हैं। तो आप समझिए है कि लोग शहर के चौकाचौंध, कहा जाता है कि झारखंड का एक आर्थिक राजधानी है जमशेदपुर, और आर्थिक राजधानी का ये हाल है। टाटा एक ऐसा शहर जहां स्वच्छ पानी और जाहिर तौर पर मनोज, जब नाउम्मीदी दिखती है, जब नाराजगी दिखती है, तो गुस्सा भी उसी तरीके से नजर आता है। और आज वही गुस्सा इन लोगों का नजर आ रहा है अपने जनप्रतिनिधि से, जिनसे सारी उम्मीदें थी। कम से कम वो अधिकारी जो टैक्स पेयर्स की जनता से अपना घर चलाते हैं, उन्हें कम से कम सुध लेनी चाहिए, और इनकी जिंदगी में थोड़ी बदलाव तो लानी ही चाहिए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज, और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।